मोरितानिया से गैर कानूनी तौर पर स्पेन जाने वाली कश्ती डूब गई। 44 पाकिस्तानियों समेत 50 अफराद हलाक हो गए। कश्ती में 86 अफराद सवार थे और 36 अफराद को अब बचा लिया गया है। जहाँ बहक 15 अफराद की शनाख्त हो गई है। ताल्लुक गुजरात, गुजरावाला और मंडी बहाउद्दीन से बताया जा रहा है। बच जाने वाले शख्स ने दावा किया है कि कश्ती डूबने से पहले मुतअद्दिद अफराद को बेदर्दी से कत्ल किया गया। मराकश में पाकिस्तान की कायम मुकाम सफ़ीर राबिया कसूरी कहती हैं मराकश के हुक्काम ने अब तक 10 पाकिस्तानी अफराद की हलाकत की तस्दीक की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वजारत खारजा में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट मुतहरिक कर दिया गया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने कश्ती हादसे में जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने मुतल्लिका हुकाम से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। ऊपर आसमान नीचे समुद्र, बेरहम इंसानी स्मगलर्स की सफाकियत, भत्ता न देने पर हथौड़ों और तेज धार आले से तारिकीन वतन पर बदतरीन तशद्दुद। कई दिन तक कश्ती को रोके रखा, फिर खुद ही डबो दिया। मोरितानिया से स्पेन जाने वाले 44 पाकिस्तानियों समेत 50 अफराद हलाक, दर्जनों लापता। कुछ नौजवान भूख और बीमारी के बाइस चल बस। खुले समुद्र में एक और कश्ती का दिल दहला देने वाला खौफनाक हादसा पेश आया है, जिसमें बड़ी तादाद में पाकिस्तानी नौजवान भी सवार थे। तारिकीन वतन हकूक ग्रुप वॉकिंग बॉर्डर्स के मुताबिक 2 जनवरी को मोरितानिया से रवाना होने वाली बदकिस्मत कश्ती में 86 अफराद सवार थे, जिनमें से 66 पाकिस्तानी थे। सिर्फ 36 तारिकीन वतन को इनमें से बचाया जा सका। वॉकिंग बॉर्डर्स का कहना है कि डूबने वालों में से 44 का ताल्लुक पाकिस्तान से है, जिन्होंने क्रॉसिंग पर 13 दिन तक अजियत में गुजारे, लेकिन कोई उन्हें बचाने के लिए नहीं आया। पाकिस्तानी 4 माह कबल यूरोप जाने के लिए अपने घरों से रवाना हुए थे। जाम बहक होने वाले पाकिस्तानियों में से 12 का ताल्लुक गुजरात से। मराकश में पाकिस्तान की कायम मकाम सफीर राबिया कसूरी कहती हैं कि मराकश के हुक्काम ने अब तक 10 पाकिस्तानी अफराद की हलाकत की तस्दीक की है। ये जो 40 लोगों की न्यूज़ चल रही है, ये ठीक नहीं है। अभी तक हमारे पास जो मोरक्कन अथॉरिटीज ने हमें लिस्ट दी है, उसके मुताबिक 10 पाकिस्तानियों की डेथ हुई है। अभी तक हमें 2 लोगों के लिए कांटेक्ट किया है, उनकी फैमिली मेंबर्स ने, उनको हमने वेरीफाई कर दिया है। दे आर पाकिस्तानी। जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानी ने होलनाक सफर की रुदात सुना दी। इंसानी स्मगलर्स ने कश्ती में सवार अफराद को हथौड़ों और चाकुओं की मदद से कत्ल करने के बाद कश्ती को गर्क कर दिया। इंसानी स्मगलर्स ने मजीद पैसों के लिए कश्ती को 8 रोज तक समुद्र में ही खड़ा किए रखा। सारा कुछ है, जान बुझ के उन्हें सारा कुछ किया, जान बुझ नाले ऐसी तकरीबन 22 साल मेरे जो 5-6 मारे उन्हें जो है ना कि उन्होंने सुखी जगह ते रख रहे तरपाल दे देंगे। साडे मुंडे को उन्होंने बरसातियां भी खोलियां। पाकिस्तानी का कहना है कि जब कश्ती समुद्र में खड़ी थी तो शदीद सर्दी के बाइस कुछ लोग बीमार हो गए थे और कश्ती में राशन भी कम था। ऐसे में इंसानी स्मगलर्स ने बीमार अफराद को जबरदस्ती समुद्र में फेंक। और मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध का राज बरकरार। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 लाहौर से दरखाना तक बंद है। M4 पर पिंडी भटिया से फैसलाबाद तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू करार दिया गया है। लाहौर से आलकोट मोटरवे पर भी नो एंट्री का बोर्ड अवेजा कर दिया गया है। पत्तों की ओकाड़ा और साहिवाल में भी शदीद धुंध है। कौमी शाहराह पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। और अपने नाज़रीन को ये भी बताएं कि धुंध के बायस मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया है। ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। मज़ीद मौसम का अहवाल बताएंगे लाहौर से सुलेमान सदीक। सुलेमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर शहर के मौसम की बात करें तो रात गए लाहौर शदीद धुंध की लपेट में रहा, लेकिन इस वक्त धुंध की शिद्दत में कमी देखने को नज़र आ रही है। लेकिन मैदानी इलाके और खुले इलाकों में धुंध की शिद्दत बरकरार है। साथ ही मोटरवेज़ की बात करें तो मोटरवेज़ पर भी धुंध की शिद्दत बरकरार होने के बायस मोटरवेज़ को आम ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है, जिसमें मोटरवे M2, M3, M4 और M5 शामिल है। जबकि सियालकोट मोटरवे M11 का रास्ता भी आम ट्रैफिक के लिए ममनू किया गया है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर की बारिश की पेशगोई की गई है। साथ ही मतले की बात करें तो लाहौर का मतला इस वक्त अबर आलूद देखने को नजर आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे दिन का आगाज होगा तो सूरज जो है वो अपनी चमक दिखाएगा और सर्दी की शिद्दत में कमी देखने को नजर आएगी। हवा 7 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रही है, जिसके बाद सर्दी का एहसास जो है वो मजीद बढ़ गया है। जी, बानी PTI बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला आज 11:30 बजे सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना महफूज फैसला आज सुनाएंगे। बानी PTI के वकला को अदालत की तरफ से आगाह कर दिया गया है।
आपको अपडेट करेंगे। फैसला सुनाने की तारीख इससे कबल 3 बार मौखर की गई। बानी पीटीआई के वकला को अदालत की तरफ से आगाह कर दिया गया है कि आज 11:30 बजे फैसला सुनाया जाएगा। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल का फैसला इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना सुबह 11:30 बजे अडयाला जेल में सुनाएंगे। फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया गया था। गुज़िश्ता 2 समातों में जज नासिर जावेद राना की रुखसत की वजह से फैसला नहीं सुनाया जा सका था। मादजा 13 जनवरी को फैसला सुनाने की तारीख दी गई। एहतसाब अदालत के जज 13 जनवरी को मुल्जिमान की अदम पेशी के बायस फैसला नहीं सुना पाए थे। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला को फैसला सुनाने से मुतालिक आगाह कर दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर इल्जाम है कि 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान मुंतकिल होने से कबल प्रॉपर्टी टाइकून से खुफिया मुआहिदा किया गया। बानी पीटीआई ने इस खुफिया मुआहिदे को अपने असर रसूख से विफाकी काबीना में मंजूर कराया। बानी पीटीआई पर यह भी इल्जाम है कि वजारत उज़्मा के दौरान प्रॉपर्टी टाइकून से गैर कानूनी माली फवायद हासिल किए। प्रॉपर्टी टाइकून से अलकादिर यूनिवर्सिटी के लिए 458 किनाल इराजी हासिल की। रेफरेंस में कुल 35 गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान, साबिक वजीर आला KP परवेज खटक गवाहों में शामिल हुए। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में 4 मरतबा जजेस की तब्दीली भी हुई। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का जेल ट्रायल 1 साल में मुकम्मल हुआ। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से अडयाला जेल में तफ्तीश की गई। अदालत ने 27 फरवरी 2024 को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद की। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में 100 से जायद समातें हुई। और बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान का कहना है कि NCA ने कहा है कि ये चोरी या मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे नहीं हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि इतने पैसे कहां से आए हैं। बानी पीटीआई ने कहा है कि कोई डील नहीं हो रही, बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए। बानी पीटीआई केसेस का सामना करेंगी। से पहले टीवी के ऊपर लोगों को पता था कि इमरान खान को सजा सुनाई जा रही है कि ये किस किस्म का इंसाफ है। अभी कैदी को नहीं पता कि सजा आने वाली है या उसको सुनाई गई है, लेकिन पेपर आउट हो गया है। इसका मतलब है कि ये फैसला पहले से तयशुदा है। ताखीर की जा रही थी फैसला सुनाने में। इनका यही ख्याल था कि ये शायद इमरान खान के सर पे तलवार लटकाई जाए और इमरान खान किसी डील के लिए बैठ जाएं। कि इमरान खान ने कहा है कि मैं अपने केसेस का सामना करूंगा। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर हुआ और PTI ने तहरीरी मुतालबात हुकूमती कमेटी को थमा दिए। PTI ने 2 कमीशन ऑफ इंक्वायरीज तश्कील देने के मुतालबात किए। पहला कमीशन 9 मई वाक़यात और बानी PTI की गिरफ्तारी की कानूनी हैसियत की तहकीकात के हवाले से 24 और 27 नवंबर तक वाक़े की तहकीकात रहेगा और अपोजिशन के तहरीरी मुतालबात भी इस हवाले से जवाब दिया जाएगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे अपोजिशन के मुतालबात पर जवाब देने के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने एक कमेटी बना दी। हुकूमती कमेटी मुतालबात पर हतमी जवाब देगी। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं PTI का चार्टर ऑफ डिमांड झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है। ये मैंडेट वापसी के मुतालबे से भी दस्तबरदार हो गए। 26 नवंबर को कत्लेआम से मुताल्लिक झूठ बोला गया, दुनिया भर में मनफी प्रोपेगेंडा किया गया, मगर कोई फहरिस्त नहीं दी गई। इनके मुतालबात में 26 नवंबर को फायरिंग से जाम बहक अफराद की फहरिस्त शामिल ही नहीं है। PTI मुज़ाकराती कमेटी के रुकन साहिबजादा हामिद रज़ा का कहना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से जाहिर होता है कि हुकूमत मुज़ाकरात से भाग रही है। चौथी मीटिंग तब होगी जब जुडिशल कमीशन बनाने की रजामंदी जाहिर की जाएगी। हम जुडिशल कमीशन में फहरिस्तें फराहम करेंगे। बानी PTI या किसी और का नाम नहीं लिख कर दिया, वरना ये NRO का कहते। शेख वक़ास अकरम कहते हैं राना सनाउल्लाह ने कहा कि PTI इलेक्शन मैंडेट से वापस हो गई, ये इनकी ख्वाहिश है। आप लोग मुज़ाकरात के नाम पर कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ से मुलाकात की तस्दीक। ज़राए का कहना है कि पेशावर में होने वाली मुलाकात में KP में सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी के मामलों पर गुफ्तगू हुई। बैरिस्टर गौहर ने सियासी अमूर पर बात करने की कोशिश की। उन्हें जवाब दिया गया कि सियासी मामलात पर बातचीत सियासतदानों से करे। और जेलम की अल्ताफ पार्क की तामीर का काम 1.5 साल इल्तवा का शिकार रहने के बाद दोबारा शुरू कर दिया गया है। पार्क की तामीर पर 9 करोड़ रुपए लागत आएगी जो 4 माह में मुकम्मल होगा। मजीद क्या तफसीलात है बताएंगे हमारे नुमाइंदे आबिद चौधरी। इस वक्त जेलम के अल्ताफ पार्क में मौजूद हूँ, जिसकी असर नौ तामीर का काम का आगाज़ कर दिया गया है। इस पार्क की बहाली का काम 1.5 साल से इल्तवा का शिकार था। 2 साल कबल पार्क की तामीर का काम शुरू हुआ, लेकिन फंड्स की अदम दस्तियाबी की वजह से पार्क का काम बंद कर दिया गया।
वर्ल्ड बैंक के तावन से इस मंसूबे पर 9 करोड़ रुपए लागत आएगी। इस तरह ये पार्क 4 माह में मुकम्मल होगा। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक इस पार्क में बच्चों की तफरीह के लिए तमाम सहूलियात मुयस्सर होंगी। हॉकी खेलने के लिए ग्राउंड और जॉगिंग ट्रैक समेत तमाम सहूलियात मुयस्सर होंगी। अल्ताफ पार्क की बहाली का काम शुरू होने के बाद शहरियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। ये ज़िला जेहलम का बड़ा पहला सरकारी पार्क होगा जो नवे कनाल अराजी पर मुहित है, जहाँ पर शहरियों को तफरीह के तमाम मौके मुयस्सर आएंगे। जी। चिन्योट की तहसील भवाना में शहरी आलूदा पानी पीने पर मजबूर मुजर सेहत पानी से हेपेटाइटिस, मैदा और जिगर के अमराज बढ़ गए हैं। मजीद बात करेंगे नासिर अली से। जी नासिर। जी बिल्कुल, पानी एक नेमत है और हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। इसके बगैर ज़िंदगी नामुमकिन है। तहसील भवाना का जो पानी वो आलूदा हो चुका है। जहर आलूद पानी पीने से भवाना के जो शहरी हैं हेपेटाइटिस, टाइफाइड और दीगर बीमारियों में मुब्तला हैं। इस हवाले से जब मेरी शहरियों से बात हुई तो उनका कहना था कि फैसलाबाद की मिलों, फैक्ट्रियों का पानी सेम के ज़रिए दरिया चनाब में गिर रहा है, जिसकी वजह से ज़ेर ज़मीन जो पानी है वो आलूदा हो चुका है और दरिया में आब हयात भी नापैद हो चुकी है, जिसकी वजह से बीमारियाँ फैल रही हैं। हुकूमत की अवालीन तरजीह होनी चाहिए साफ़ पानी मुहैया करना, लेकिन इस पर कोई अमल दरामद नहीं किया जा रहा। ना तो कोई वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए हैं, ना कोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हर महल्ले गाँव में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए जाएँ ताकि शहरी साफ़ पानी पी सकें और बीमारियों से बच सकें। जी। पाकिस्तान का तारीखी रेलवे स्टेशन मीरपुर खास जंक्शन में सहूलियात का फुकदान है। स्टेशन में आए मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मोहम्मद असलम बताएंगे। पाकिस्तान का तारीखी और खूबसूरत रेलवे स्टेशन मीरपुर खास आजकल वीरानियों की लपेट में है। रेलवे स्टेशन मीरपुर खास से माजी में नवाबशाह, झुड्डो, डिग्री, कुंडरी, समारो, नबीसर और दीगर शहरों की जानिब कई ट्रेनें चला करती थी, जो माजी में ही बंद कर दी गई और इन शहरों की जानिब जाने वाले तमाम रेलवे ट्रैक्स और वहाँ पर मौजूद रेलवे बिल्डिंग्स भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। 17 साल कबल पहले हैदराबाद के लिए 10, कराची के लिए 2 और खोखरा पार के लिए 3 ट्रेनें अप डाउन किया करती थी और इन ट्रेनों से हज़ारों मुसाफिर और सैकड़ों तलबा तालिबात टंडू जाम यूनिवर्सिटी और जामशर यूनिवर्सिटी मीरपुर खास के लिए अप डाउन किया करते थे। हज़ारों मुसाफिर और सैकड़ों तलबा तालिबात को सस्ती सफरी सहूलतें मुयसर थी। डिवीज़न मीरपुर खास से ताल्लुक़ रखने वाले ताजिर बरादरी के अफराद अपना तिजारती सामान इन्हीं ट्रेनों के जरिए लाया करते थे, जो महकमा रेलवे की आमदनी का बहुत बड़ा जरिया था। यही वजह थी कि रेलवे स्टेशन मीरपुर खास पर 24 घंटे गहमा गहमी और सैकड़ों मजदूरों को रोजगार मुयसर आता था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद इन तमाम ट्रेनों की आमदरफ्त को मीरपुर खास रेलवे स्टेशन जंक्शन पर मुअत्तल कर दिया गया। बाद 2015 में कराची के लिए 2 और खोखरा पार के लिए 1 ट्रेन को इंतहाई कम बोगियों के साथ चलाया गया। मीरपुर खास डिवीज़न से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों मुसाफिरों, सैकड़ों तलबा तलिबात और यहाँ की आवाम ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी से मुतालबा किया है कि इस रेलवे स्टेशन मीरपुर खास जंक्शन से तमाम चलने वाली ट्रेनों को बहाल कराएँ। जी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का हब का दौरा। वज़ीर आला ने हब की तरक्की के लिए मुतअद्दिद मंसूबों का ऐलान किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने सूबाई वज़ीर मीर अली हसन ज़हरी की दावत पर हब का दौरा किया। इस मौके पर वज़ीर आला का कहना था, सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के विजन के मुताबिक बलूचिस्तान में सेहत की मेयारी सहूलियात के लिए इक़दाम कर रहे हैं। हब इंडस्ट्रियल स्टेट है, यहाँ वज़ीर आला गुजरे लेकिन तरक्की का फुकदान रहा। हब की तरक्की हमारे दौर में यकीनी होगी। सदर की हिदायत पर भरपूर इक़दाम करेंगे। हब डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम का ऐलान कर रहा हूँ, जबकि हब मास्टर प्लान की मंजूरी भी दी जा चुकी है।